सोने चांदी के बढ़ते भाव ने इंदौर के सराफा कारोबारियों की मुश्किल बढ़ा दी है। मामला इतना बड़ा कि कारोबारी अपनी परेशानी लेकर कलेक्टर के पास पहुंच गए। सराफा एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन सौंपकर गिरवी रखे सोने चांदी को लेकर बढ़ते विवाद और कारोबारियों पर बन रहे दबाव की शिकायत की। कारोबारियों का कहना है कि पुराने मामले में ग्राहक अब बड़े भाव के बीच बिना ब्याज रकम लौटाने का दबाव बना रही है। देखिए पूरी रिपोर्ट। सराफा कारोबारियों के मुताबिक बाजार में सालों से सोना चांदी गिरवी रखकर ग्राहकों को रकम देने का काम होता आ रहा है, लेकिन सोने चांदी के दाम बढ़ने के बाद कई पुराने ग्राहक अपनी गिरवी रखी चीजें वापस लेने का दबाव बना रही हैं। कारोबारियों का दावा है कि कुछ ग्राहक लंबे समय से ब्याज नहीं चुका रही हैं और अब बढ़े हुए भाव का फायदा लेते हुए बिना ब्याज चुकाए रकम लौटाने की मांग कर रही हैं। इससे विवाद की स्थिति बन रही है। कारोबारियों ने कहा कि बैंक और निजी वित्तीय संस्थाओं के गोल्ड लोन के नियम अलग हैं, जबकि सराफा व्यापारियों को शिकायतों के बाद अलग तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कलेक्टर से पहले पुलिस कमिश्नर से भी चर्चा हो चुकी है। अब विधायक, पुलिस अधिकारियों और मुख्यमंत्री से बात की तैयारी है। ज्ञापन ये था कि हमारे यहाँ पे जो है आज से नहीं बरसों से 50 साल से 100 साल से जो सराफा बाजार के अंदर साहूकारी का कार्य किया जाता है। चांदी और सोना जो है गिरवी रखने के बाद में जो है ग्राहक को उसके ऊपर एक न्यूनतम ब्याज दर के ऊपर जो है वो राशि दी जाती है। यही काम जो है नेशनलाइज बैंक और प्राइवेट बैंक इतनी सारी है ना, गोल्ड लोन फाइनेंस जो कर रही है वो भी बैंक करती है। उनके यहाँ पे जो नियम रहता है कि आपको हर महीने जो है वो ब्याज देना पड़ता है, 3 महीने में ब्याज देना पड़ता है, 6 महीने में देना पड़ता है और साल भर के अंदर उसको क्लियर करना पड़ता है। साल भर के बाद में जब आपको उसको रिन्यू करना है तो पूरा जितना आपका मूल अमाउंट है और ब्याज का अमाउंट है पूरा भरने के बाद में आपको सेकेंड डे आपके नाम से वापस फाइनेंस होता है। और अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो वो 1 महीने बाद उसको नीलामी का ऑर्डर दे देती है और 1 साल 1 महीने के बाद आपके जेवर को जो है वो नीलाम कर देती, बेच देती है, उसको ख़त्म कर देती है। लेकिन यही काम हमारे यहाँ सराफा बाज़ार के सब व्यापारी, जो भी सराफे की दुकान है कि चांदी सोने की दुकान है इंदौर के अंदर है, चाहे वो सराफे में है, सराफे के बाहर है या पूरे प्रदेश के अंदर है, उनके यहाँ लगभग सभी दुकानों के ऊपर जो है आज से नहीं साहूकारी का कार्य जो है ये लोन का काम है, गोल्ड लोन का काम, चांदी के ऊपर लोन देने का काम ये बरसों से करते हैं। हमारे यहाँ पे नियम अलग और वहाँ पे नियम अलग क्यों होंगे? हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हमारे यहाँ ग्राहक 1 साल में भी ब्याज नहीं देता है, 2 साल में भी नहीं दे रहा है, 3 साल में भी नहीं दे रहा है, 4 साल में भी नहीं दे रहा है, 5 साल में भी नहीं दे रहा है। 5 साल के बाद में भी हम ग्राहक का इंतजार करते कि वो आए, उसका मूल ब्याज देवे और उसकी रकम लेके जाएँ। लेकिन अभी क्या हो रहा है, जब चांदी और सोने के भाव जो है जिस प्रकार से बढ़ेंगे तो चांस लेने के लिए मैं बोलूँ जो लोग आ रहे हैं सराफा बाजार के अंदर 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल वाले जो है ग्राहक उठ के आ रहे हैं कि हमारे जो है रकम दो और ब्याज के दो। हम ब्याज पे लेके और उनकी रकम देना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हमको इतना ब्याज नहीं देना है। जिस प्रकार से बैंक ब्याज ले रही है, जिस प्रकार से जो है वो ब्याज ले रही है, उसी प्रकार से हमको भी ब्याज देवें। वो हम तो कह रहे हैं कि आप वहाँ पे बैंक चले जाइए, अमाउंट या तारीख लिखिए, बैंक में जुड़वा के ले आइए और जो बैंक बोल रही है वो ब्याज हमको दीजिए और उस प्रकार से आपकी रकम ले लीजिए। हमारे यहाँ का एक भी व्यापारी किसी भी ग्राहक को मना नहीं कर रहा आज भी, जो 20 साल वाले, 15 साल वाले। लेकिन क्या होता है कि कुछ लोग जो है उसमें मैं बोलूँगा कि असामाजिक तत्व हैंगे, दादा पहलवान गुंडागिर्दी करते हैं, व्यापारी के साथ में जो है गलत व्यवहार करते हैंगे। कोई जाता हैगा किसी नेता अभिनेता से फ़ोन करवाता हैगा, कोई खुद जो है ना वो आके जो है वो दादागिरी करता हैगा। तो इस प्रकार से जो है असामाजिक तत्वों का कहीं ना कहीं उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट हो रहा हैगा। प्रकार के लोग सराफा बाजार में व्यापारियों को जो ये काम कर रहे हैं उनके ऊपर मानसिक दबाव बना रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं। के लिए हम जो है कल जो है पुलिस कमिश्नर साहब के पास गए थे, संतोष सिंह जी के पास में। आज जो है हम हमारे जो है शिवंजू वर्मा कलेक्टर महोदय इनके पास में आए थे। हमारे को दोनों बड़े अधिकारी जो है इन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि इसके ऊपर हम विचार करेंगे, चर्चा करेंगे और इस प्रकार से कहीं भी व्यापारी को परेशान करेंगे तो उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। सराफा कारोबारी चाहते हैं कि गिरवी कारोबार को लेकर साफ व्यवस्था बने और बेवजह दबाव से उन्हें राहत मिले। कलेक्टर के बाद अब दूसरे जिम्मेदार लोगों तक मामला पहुंचाने की तैयारी है। देखना होगा कि इस पहल से कारोबारियों की परेशानी कितनी दूर होती है। इंदौर से करण अहिरवार की रिपोर्ट।